तो गाइस तो हम लोग जो है आज अपनी सेम कॉन्सेप्ट को हमारा प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, उसे आज हम लोग एक बार आईटी स्टॉक्स में लगा करके देखते हैं कि क्या सच में इससे हमें आईटी में बचा जा सकता था, क्या सच में इससे कोविड क्रैश से बचा जा सकता है, क्या सच में ये काम करती हैं चीज़ें। देखिए, एक बार मैं आईटी में दिखाता हूँ आपको। आप एक बार बस किसी की बस बात मत मानना, आप बस एक बार ये देखो कि आईटी स्टॉक बढ़िया तेज़ी में थे। जैसे विप्रो का एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत अच्छी तेज़ी में थे और चलते चलते ये स्टॉक अपना एक स्विंग लो बनाता है, ये स्विंग लो बनाता है, ठीक है। और इस स्विंग लो के बाद जैसे ही जो है ये स्विंग लो बनता है, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया अपमूव और दिखाता है और एक नया हाई बनाता है। जब तक स्टॉक एक नया हाई बना रहा हो तब तक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक बढ़िया है। और उसके बाद जब ये नीचे गिरना शुरू होता है तो यहाँ पर ये गिरता है। यहाँ पर गिरने के बाद ये थोड़ा ऐसे करता है और यहाँ पर ये देखिए अपना स्विंग लो तोड़ देता है। जैसे ही स्टॉक अपना स्विंग लो तोड़ता है, यही ये प्रॉब्लम आ चुकी है। आपको यहाँ से स्टॉक से एग्जिट ले लेना होता है। क्यों? इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक बढ़िया काम कर रहा था, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो बना रहा था। इसी तरह से स्टॉक्स में हमें काम करना होता है। जब भी स्टॉक्स में इस तरह से काम चल रहा होता है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। स्टॉक बहुत अच्छे ट्रेंड में है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी कंपनी पकड़ लीजिए और मस्त उस कंपनी का आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? आप ऐसा करिए और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर आप स्टॉक में से एग्जिट ले लीजिए। जैसे एग्जिट लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि एग्जिट लेने वाले तो एग्जिट लेते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। शॉर्टिंग करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो उधार ले लेकर के फ्यूचर्स खरीदना, फ्यूचर शॉर्ट करना या पुट ऑप्शंस खरीद लेना, ये काम बहुत लोग करते हैं। तो मेजॉरिटी को सबको पता होता है, यही रीज़न है कि यहाँ पर ऐसा करने के बाद एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है। ज़्यादातर आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। पवन भाई हमें एग्जिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, आप कोई गारंटी नहीं है, आप पुल बैक का इंतज़ार नहीं करते बिकॉज़ वो रूल नहीं है कि पुल बैक आएगी। पुल बैक आ जाता है ह्यूमन एक्शंस की वजह से, ह्यूमन के एक्शंस के रिवर्सल की वजह से, क्योंकि कॉपरेटर्स को उनका स्टॉप लॉस लगवाना होता है, इसलिए आ जाता है। बट आपको इसके लिए प्ले नहीं करना है कि नहीं मैं तो पुल बैक पे ही बेचूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ कई बार नहीं भी आ सकता है और आपको एग्जिट मिला था बट आप एग्जिट नहीं ले रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। तो आपको ज़्यादा हीरो नहीं बनना है। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जिट ले लीजिए, आप चुपचाप एग्जिट ले लीजिए और एग्जिट लेने के बाद आप जो है यहाँ पर पुल बैक आता भी है तो अब आप ये नोटिस करिए कि इस पुल बैक में आप पिछला हाई टूटता है कि नहीं। अगर पिछला हाई फिर से टूट जाता है, देखो पुल बैक आएगा लेकिन पुल बैक में पिछला हाई नहीं टूटेगा। अगर पिछला हाई टूट जा रहा है, आगे मतलब ये जो हाई था, ये वाला हाई, ये अगर टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि फिर वो पुल बैक नहीं था, फिर वहाँ पर फिर कुछ और ही नाटक चल रहा है। वो फिर इतना हमें नहीं पता वो क्या है भाई, कि भाई नीचे भी टूट गया ऊपर भी टूट गया तो फिर बहुत ही इंटेंस वॉलेटिलिटी होगी। इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई ट्रेंड ना होना। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि ऊपर भी जा रहा है तो नीचे भी जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो वॉलेटिलिटी हो जाती है, ये ट्रेंड नहीं होता है। ऐसे में जो है ये, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अगर ऊपर भी टूट गया तो फिर आप दोबारा री एंट्री का सोच सकते हो, पुल बैक पे री एंट्री का सोच सकते हो, वो सब एक दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है और आपको ये बात ऑलरेडी पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर जो है ट्रेंड ख़राब हो चुका है। आपको ऑलरेडी पता है यहाँ अगर आप शॉर्टिंग वॉटिंग का भी सोच सकते हो, अगर आप बहुत स्किल्ड, आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, आप इसमें इंटेलिजेंट इनफ हो जाते हो तो आप शॉर्टिंग का भी सोच सकते हो। लेकिन कुल फिल्म में के इफ़ यू आर अ नॉर्मल ट्रेडर एंड यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस, तो आप यहाँ पर सिंपली एग्जिट ले लो और यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखो ये है, फिर उसके बाद ये लोअर है, उसके बाद फिर फर्दर ये लोअर है, ये सालों के लिए ख़राब हो चुका है, ये बेकार हो गया। ये फिर देखो लोअर है, लोअर है, फिर ये लोअर है, फिर ये लोअर है, फिर ये लोअर है। कितना सिंपल है बताओ, इससे निकल जाओ, कितना सिंपल है आप बताओ। लोअर है, लोअर है, ठीक है, ये लोअर है, फिर ये देखो ये लोअर है। सही समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया है। एकदम बुकिश एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल आपको मिल नहीं सकता कहीं भी। अब आप यहाँ आओ, अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो, ये जो है अब ये लोअर आए, अब फर्दर स्टॉक गिरना बंद हो चुका है। यानी कि कौन सा जोन आ गया, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। जोन ऑफ डेथ आई थी, फोर्थ स्टेज थी जोन ऑफ डेथ। जोन ऑफ डेथ के बाद क्या आता है, फिर फर्स्ट स्टेज आ जाती है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन हमें तब तक बाइंग नहीं करनी जब तक पिछला हाई ना टूटे। पिछला हाई जब तक नहीं टूटेगा हम नहीं बाइंग करेंगे, नहीं बाइंग करेंगे, नहीं करेंगे। उसी बीच हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक फिर अपना एक लो तोड़ देता है और एक फर्दर न्यू लो बनाता है। हम बहुत डर जाते हैं, हमें लगता है कि सब बेकार हो गया, मामला अब ख़राब हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। स्टॉक फिर वो पैनिक क्रिएट करने के लिए होता है, स्टॉक वापस आ सकता है। अंधा स्टॉक नहीं खरीदना है, अंधा स्टॉक नहीं खरीदना है, अंधा स्टॉक नहीं खरीदना है कि आप अंधा स्टॉक खरीद रहे हैं ये सोच कर कि भैया कहीं ना कहीं तो लो बनेगा ही बनेगा। नहीं नहीं, इन सब चक्करों में मत बन, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है।
आप इंतज़ार करिए कि उसका जो है कहीं ना कहीं हायर हाई टूटना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक स्विंग हाई बनता है, ये स्विंग हाई टूटता है यहाँ पर, आपको ये स्विंग हाई जो है एक बहुत ही अच्छा स्विंग हाई है। आप यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्विंग हाइट है, ये देखिए, ये गिरा, उसके बाद ये फर्दर एक नया लो बना, नया लो बनने के बाद एक और हाई बनता है, ये वाला हाई बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये हाई टूटता है, ये हाई टूटता है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं बाइंग करने का, क्यों? क्योंकि हाई टूट रहा है, नहीं कि हमें सस्ते में बाइंग करनी होती है, लेकिन सही समय पे बाइंग करनी होती है। जब आपको कोई साइंस तो मिले रिकवरी के, वहाँ कब तक तो कोई साइन ही नहीं मिल रहा रिकवरी का, तो आप क्यों बाइंग करोगे? आप बताओ, कोई साइन रिकवरी का आपको दिख रहा है? पूरी एरिया में कोई रिकवरी का साइन नहीं है, यानी जब लोअर लो बन रहा है और कोई हाई नया नहीं बन रहा है, तो आपको रिकवरी के साइंस ही नहीं मिल रहे। तो आपको रिकवरी के साइन नहीं मिलता, आप क्यों बाइंग करोगे? अब आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपने मान लो यहाँ बाइंग करते हो, ठीक। अब आप उस जो स्विंग है, उस स्विंग का लो आप बना लेते हो कि भाई ये लो जो है मैंने यहाँ बाइंग किया, और अगर ये लो टूट जाता है तो फिर मैं जो है यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। बिल्कुल ये रिस्क है, दिस इज़ द रिस्क, कि अगर मैं ये लो टूट जाता है, विच इज़ लो फ्रॉम कितना है, हार्डली 4-5% का, ये होता है। दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस, ये सही तरीका है ना। अगर ये 5% जाता है तो मैं चला जाऊँगा, मैं दे दूँगा 5%, ऑल तो ये बहुत कम चांस है कि जाएगा वापस यहाँ से फर्दर जो है नीचे आएगा, फिर नीचे सस्ता ले लूँगा, नीचे से जब भी हाई टूटेगा तब खरीद लूँगा। तो उसकी टेंशन मत लो, आपके पास इनसेन अमाउंट ऑफ मनी कमाने को है, बट जाएगा कितना? सिर्फ ये 5%। अगर आपको 1 लाख लगाने तो 5,000 ही तो जाएंगे, लेकिन आने को 20% 30% कितने ही जा सकते हैं। दिस इज़ द राइट मेथड ऑफ यूजिंग एसेट, ठीक है। ये स्टॉप लॉस का सही तरीका होता है। जब आपको इतनी नॉलेज हो तब आप स्टॉप लॉस लगाओ तो मज़ा भी आता है कि नहीं? अब उसके बाद स्टॉक में क्या होता है, अब आप लोज मेक मार्क करना शुरू कर दो, ये है आपका लो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऊपर बढ़िया जाता है, जाना शुरू कर देता है, आपका ये इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आपका स्टॉक गिरता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक ये लो बनता है, अब आप लोज मार्क करना शुरू कर दो, फिर आपका ये एक लो बनता है, फिर एक ये लो बनता है, फिर एक ये लो बनता है, देख रहे हो आपका स्टॉक भागता जा रहा है। अब बात को समझना, जैसे ही कोई लो ब्रेक करेगा हम वहाँ से एग्जिट ले लेंगे। आपने वहाँ बाइंग की थी, आपने यहाँ बाइंग की थी, अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपने इतनी दूर का भी अगर हम देखें तो आपने 3 महीने में ही 13% कमा लिया है, ठीक है। यहाँ गैम्बलिंग तो चल नहीं रही है, रियलिस्टिक रिटर्न्स की बात हो रही है। 3 महीने में ही आपने 13% कमा लिए, अच्छे रिटर्न बना लिए आपने, ठीक है। और आई की बात देख लो, अगर आप इसकी बात करो ये देखो, ये कितना है, आपने 4 साढ़े 4 महीने में 18% कमा लिया। यानी रियलिस्टिक रिटर्न्स की बात हो रही है, यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा टाइम तक लॉस में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर लॉस में जा रहे हो तो आपको पता है कि हाँ भाई मुझे इतना लॉस मिलेगा, मैं निकल जाऊँगा, राइट। लेकिन हाँ, आप कह रहे हो मैं 6 महीने बैठने को जा रहा हूँ, 6 महीने बैठने को तैयार हो तो 6 महीने बैठो, तो 6 महीने बैठ के देखो स्टॉक का अप ट्रेंड भी देखो, थोड़े दिन देखो अप ट्रेंड कैसे काम करता है। यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग ऑपरेटर्स को पता होता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेज लगे हुए हैं, ये स्टॉप लॉसेज लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी स्टॉप लॉस लगे हैं, तो जानबूझ करके इसकी हंटिंग करने के लिए यहाँ जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर उनको स्टॉप लॉस मिल जाता है, इन केस अगर स्टॉप लॉस मिल गया, लेकिन आप क्या करोगे, आप कहते हो कि भाई मैं नहीं निकलूँगा, मैंने तो उसको 6 महीने के लिए बाई किया, 1 साल के लिए बाई किया, तो आप इसको होल्ड करो। और जैसे ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, या वो देखो अगर बहुत नेग्लिजिबल रिटर्न है तो कोई मतलब नहीं निकलने का, लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो आप लेके निकल जाओ। लेकिन इन केस अगर, क्योंकि फिर आपकी रिटर्न जीरो हो जाएगी, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की रिटर्न जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी, इस जगह पे एग्जैक्टली देखो इसी जगह पे, इसीलिए ये लोग ला करके यहाँ पर वो करते हैं। देखो जिन लोगों ने भी यहाँ बाइंग की उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आ गई तो वो लोग सोच रहे हैं काश यहाँ पर आ जाता मैं बाइंग कर लेता, तो यहाँ पर इसीलिए बहुत लोगों ने बाइंग की, ये तेज़ी एक आ गई, फिर वो जानबूझ करके स्टॉप लॉस लगवाने के लिए यहीं पर ले जाते हैं। और उसके बाद तो आपने क्या किया, 6 महीने 1 साल के लिए बाई किया ना, 6 महीने 1 साल होल्ड तो करो, उसके बाद ये तेज़ी आ गई, अब आप क्या करने लगो, जब ये तेज़ी आ गई तो आप क्या करने लगो, अपनी लोज मार्क करनी शुरू कर दो। आप अपने लोज मार्क करना शुरू कर दो कि भाई इस लो के नीचे जाएगा तो भाई ट्रेंड ख़राब हो सकता है, मैं निकल जाऊँगा, इस लो के नीचे जाएगा मैं ट्रेंड ख़राब हो सकता है, निकल जाऊँगा। कभी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी आ जाए, बहुत अच्छी तेज़ी आ जाए तो आप निकल भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि
मैं पूरा राइड ही करके जाऊँगा, आप निकल जाओ, क्योंकि हमेशा ना अच्छे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। जैसे आप इसकी बात हो, मान लो ये एक दिन आया बहुत बड़ी तेज़ी आई, तो इसमें आप देखो 8 महीने में 40% रिटर्न आ गया आपने। सोचो बड़ी कंपनी में 8 महीने में 40% रिटर्न, कितनी अमेजिंग रिटर्न होती है, कितना अमेजिंग रिटर्न होता है। एग्जिट मार दो यार, क्या करोगे, है ना, ट्रेंड के साथ एग्जिट मार दो। लेकिन फिर नहीं, मैं तो रूल के हिसाब से चलूँगा। आप रूल के हिसाब से कोई बात नहीं, आप रूल के हिसाब से चलो, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब जब ये लो, जब भी इसमें इस स्विंग का लो है, देखो ये है, ये लो बनता है, ये लो है। फिर अगर ये लो टूटता है तो एग्जिट मार दीजिए, एग्जिट मार दीजिए यहाँ पर। देखो यहाँ स्विंग लो है, ये देखो। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं ये लो मानूंगा, तो आप यहाँ एग्जिट मार दीजिए, यहाँ एग्जिट मार दीजिए। ये सारे एग्जिट्स हैं आपके, है ना। स्विंग लोज को एग्जिट मार दीजिए आप। फिर इन सब एग्जिट्स आप ले लेंगे यहाँ पर, तो फिर जो है ठीक है। और फिर इस तरह से शैतानियाँ। लेकिन आप याद रखना कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो बहुत लंबे चलते हैं। कई बार ट्रेंड एक एक साल, दो दो साल तक चलते हैं। तो जैसे ही आपको कभी लगे, ऐसे में ना आप हमेशा ध्यान रखो कि आप ये चीज़ समझो कि एसएल हंटिंग किसी भी हद तक हो सकती है। एसएल हंटिंग किसी भी हद तक हो सकती है। स्टॉक बहुत नीचे जा कर के भी एसएल हंटिंग कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एज सुन एज वी सी कि फिर से जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होने की तरफ जा रहा है ना। तो हमें तो पता ही कि जैसे ये स्टॉक पूरे बहुत लंबे से ऊपर से नीचे आया है, तो फिर ये स्टॉक फिर से रिज्यूम कर सकता है अपनी जर्नी को। जैसे ही हमें लगे कि ये स्टॉक फिर से अपनी जर्नी को रिज्यूम कर रहा है, तो वैसे ही हम इसमें फिर से भी एंट्री ले सकते हैं। समझ रहे हो आप, क्योंकि हमें देख रहे हो, ये देखो ये अब ये जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही हमें लगे कि हमें तब तक, कब तक एंट्री नहीं करनी है, जब तक प्रीवियस लो ब्रेक ना हो तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो तब तक एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बाद अगर ये आपके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आप, वो भी एकदम तेज़ी से ब्रेक कर रहा है, एनर्जी के साथ ब्रेक कर रहा है। एनर्जी के साथ ब्रेक करना मतलब क्या है, ये देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग, एक तो गैप इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर अ स्टॉक, अगर गैप बन रहा है तो। और उस गैप के बाद भी जो कैंडल है इज़ अराउंड 5-5% की, 4-5% की कैंडल है, ये देखो आप। तो 5% कैंडल से ब्रेक कर रहा है, तो फिर हाँ यहाँ पर आप जो है बाइंग बनती है आपकी। आप यहाँ पर बाइंग करो, और बाइंग लेने के बाद आप क्या करो कि यहाँ पर मान लो आपने ये, यहाँ पर आप अलर्ट ऑर्डर्स लगा के रखो कि हाँ भाई यहाँ होगा तो मैं बाइंग कर लूँगा। और बाइंग करो, उसके बाद फिर लोज मार्क करते रहो, कम टाइम में पैसे बनाओ, ठीक है। लोज मार्क करते रहो, बहुत तेज़ी से आप निकल जाओ, जहाँ आपको लगी 5-10%, 15% मुझे मिल गया, निकल जाओ, ठीक है। आपको मैं बढ़िया टेक्निक सिखा रहा हूँ यार बाइंग करने की, ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, सही तरीका। अब अचानक से अमन भाई ये गैप डाउन हो गया तो मैं क्या करूँ, अरे गैप डाउन हो गया, आप देखो, आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना, प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, निकल जाओ, सिंपल सी बात है ना। अगर अगर प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, निकल जाओ। अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, अच्छी कंपनी है, तो होल्ड करो लंबे समय तक। समझ रहे हो आप लोग। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना है, तुरंत हम रिज्यूम कर लेंगे 5%। ये सब अमन भाई लोअर सर्किट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट अपना रखो कि प्रीवियस लो वो ब्रेक होगा, मैं निकल जाऊंगा। और हाँ, हमेशा ना इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं पूरा खा के ही जाऊंगा, मैं पूरा अकेले खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। आपको अपने मतलब भर का, आपको मेरे हिसाब से 1 महीने में 10% मिल रहा है, लेके निकल जाओ, मोर देन इनफ, उससे पहले मिल रहा है। क्योंकि जो अब ट्रेंड्स होते हैं ना, इसमें स्ट्रॉन्ग पैसे मिलते हैं। तो आपको कई बार एक हफ्ते में 10% मिल जाता है, एक बार कई एक महीने में 20% मिल जाता है, लेके निकल जाओ। इन चक्करों में मत पड़ो कि मैं तो भाई पूरा खाऊंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। तो फिर क्योंकि उसका जो फल होता है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए। क्योंकि मतलब वो स्टॉक फिर इस तरह से कुछ नाटक कर सकते हैं, लोअर सर्किट मार करके नीचे आ गया, आपको मौका ही नहीं मिला निकलने का, तो क्या करोगे, समझ रहे हो। और फिर इस तरह से फिर आपको लेकिन दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, इस तरह के नाटक कर सकता है। लेकिन एज सुन एज यू विल सी कि फिर से प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे ये इतने ग्लो बनाया और फिर से ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर से आप एंट्री मार दो, फिर अपने एंट्री मार दी। और फिर क्योंकि आपको पता है, ये देखो ये हाई बनाता जा रहा है, ये देखो, देख रहे हो, इस तरह से। तो हमेशा इसमें बने रहना है, ये हाई बने रहना है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यानी जैसे जैसे रिटेलर निकलता जाएगा, जो मूव्स है वो और शार्प होते जाएंगे। पहले थोड़े स्लगिश मूव्स होंगे, धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जैसे जैसे रिटेलर छंटता जाएगा, उसमें से रिटेलर कम होते जाएंगे रिटेलर्स, वैसे वैसे मूव्स और शार्प और कम टाइम में आने लगेंगे, तो उसमें से आप निकल जाओ, ठीक है। अपने लो, और नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के रखो कि हाँ भाई इतने पे मैं निकल जाऊँगा। अब जैसे ये लो है, ये लो है ना, अब इस लो में जैसे ये लो का हाई टूटता है, तो यहाँ पर आप निकल जाओ। उसके बाद ये आपके एग्जिट्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके एग्जिट्स हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से आप यहाँ पर अपना एग्जिट मार लिया। फिर आप, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक जो है वो तो भाई अमन भाई, जो स्टॉक है वो तो अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक होगा मैं खरीद लूँगा। ठीक है,
देख लो आप, ये देखो प्रीवियस हाई ब्रेक होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो है ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, आपने फिर से यहाँ ऑर्डर लगा के रखा था कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो मैं खरीद लूँगा, आपने यहाँ बाइंग कर ली, आपको 2 दिन में थोड़े अच्छे पैसे मिलने लगे, एक नया हाई भी बन गया, फिर एक नया लो भी बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जैसे ही लगे कि ये लो ब्रेक हो रहा है, यानी इस लो को वापस से टच हो रहा है, तो आप एग्जिट मार दो। देखो ये कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट मार दिया, क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट इसीलिए एग्जिट मार दी क्योंकि इसने, अगर ये अप ट्रेंड होता तो ये टच ही नहीं होता, अगर ये रियल अप ट्रेंड होता तो ये टच नहीं होता, अगर ये टच हो रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड नहीं है, वो फेक है, वो जानबूझ करके फंसाने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर वो जानबूझ करके गैप दे के स्टॉक ऑपरेटर निकालता है सो दैट कि आप निकल ना पाओ। लेकिन यही सब टेक्निक्स होती हैं, आपको पता है, आपको लगा कि ये ट्रेंड खराब हो चुका है, इस ट्रेंड में अब दम नहीं है, ट्रेंड में रियलिटी नहीं है, ट्रेंड खराब हो चुका है, निकल जाओ। आप इसमें से निकल गए और उसके बाद क्या, ये देखो क्रैश आ गया, ये देखो ये पूरा क्रैश आ गया। और जब क्रैश आ जाए तो क्रैश आ जाए तो निकलना, उसमें घुसना नहीं है कभी भी। देखो मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि स्टॉप लॉस ना लिया जाए, मेरी जनरली एडवाइस यही रहती है कि स्टॉप लॉस ना लिया जाए, बिकॉज रीज़न ये रहता है ना कि स्टॉप लॉस लेना समझदारी नहीं होती। अच्छी कंपनीज में अच्छे टाइम पे एंट्री लीजिए, अच्छे पैसे बनाइए, स्टॉप लॉस मत ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस लेने का ज़्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। तो मैं ये कह रहा था, अब जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया तो एंट्री ले लेंगे, जैसे ही अपना प्रीवियस हाई कहीं से ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेंगे। तो आप बता दो कि इसमें स्विंग लो कहाँ दिख रहा है आपको, ये स्विंग लो आपको कहाँ दिख रहा है, स्विंग लो दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको, ये हाई है, ठीक है। आपको स्विंग का हाई कहाँ दिख रहा है, एक ये हाई दिख रहा है, फिर आपको ये स्विंग का हाई दिख रहा है, ठीक है, फिर आपको ये स्विंग का हाई दिख रहा है, और उसके बाद तो ये तो शार्प फॉल है, उसका शार्प फॉल है, तो शार्प फॉल में ये तेज़ी आ रही है आपको, अमन भाई इसको स्विंग हाई मानना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, मान सकते हो, वैसे मैं मेरे हिसाब से मैं इसे मानूंगा, ये मानूंगा। अमन भाई यार, मतलब सही बताओ, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, सही में क्या होना चाहिए। यार देखो यार, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इसको मानना है, लेट से मान लो भाई, अगर मैं इसको मान लूँ तो क्या गलत होगा, इसे स्विंग है मान लूँ तो, इसे मान लूँ तो क्या गलत होगा। मैंने कहा देखो, अगर आप इसे मानना चाह रहे हो आपकी मर्ज़ी, आप मान सकते हो, गलत कुछ नहीं होगा। उस हिसाब से आपकी यहाँ एंट्री बनेगी, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और यहाँ पर भी एंट्री बनती है, यहाँ एंट्री बनती है। और उसके बाद होता क्या है फिर कि एंट्री बनती है और फिर ये लो बनता है, ये लो बना, ठीक है। फिर आप ये कह सकते हो कि ये लो बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये लो बन रहा है, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, ये लो बन रहा है, तो भैया यहाँ एग्जिट करके निकल जाओ, छोटा प्रॉफिट बना के निकल जाओ, लो टूट रहा है और भाई ये लो है मान लो, अगर आप ये लो भी मान रहे हो तो यहाँ पर एग्जिट करके निकल जाओ। यानी जो होना चाहिए था रियलिटी में, क्या होना चाहिए था, रियलिटी में ये होने के बाद ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, और फिर ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, उसके बदले में ये हो गया। तो ये हो रहा है तो फिर निकल जाओ, ये रियलिटी नहीं है, ट्रेंड नहीं है, आप गड़बड़ी है, कुछ कुछ अच्छा नहीं है। और अच्छा नहीं है तो उसके बाद क्या हुआ, उसके देखो ही क्या हुआ, साइडवेज हो गया, आपका समय बर्बाद हो गया बहुत सारा। तो फिर अब यहाँ कब एंट्री बनती है, अब एंट्री कब बनती है, जब ये इस प्राइस को क्रॉस कर जाएगा, इस लो को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ एंट्री बनती है। और इस प्राइस को जब क्रॉस करेगा तो ये देखो यहाँ पर इसने ताकत के साथ क्रॉस किया है, इसको तो यहाँ एंट्री बनती है। जैसे ही आप एंट्री बनोगे तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ एंट्री बनने के बाद एक यहाँ पर जो है एक रिट्रेसमेंट आता है आता है ना रिट्रेस, लेकिन यहाँ रिट्रेसमेंट आया कि नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी होती है, क्योंकि कई बार रिट्रेसमेंट नहीं भी आता है, तो इसलिए आप हीरो मत बनिए, आप यहाँ बाइंग करिए, रिट्रेसमेंट आएगा थोड़े और पैसे बाइंग करो, नहीं तो चुपचाप शांति से बैठो, आपके पास तो ऐसे भी पेशेंस की कमी नहीं है। अब आप बैठो और उसका अमन भाई ये ऐसे ही रहेगा, क्या पता है यहाँ पर तो ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर इस तरह से चलती चीज़ें। थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जो बने रहने की ज़रूरत है, यानी पेशेंस दिखाइए, लेकिन पेशेंस सही जगह दिखाइए, गलत जगह पेशेंस दिखाने का मतलब नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, रोहित भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग टीसीएस का एग्जांपल लें, ठीक है। तो एक बार हम लोग टीसीएस का एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि भाई टीसीएस में जो है अगर हम सेम चीज़ करते तो क्या टीसीएस में हम कहीं फंसते, अगर फंसते तो कैसे निकलते, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ टीसीएस जो है वो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है।
जब तक हाई लोअर लहर बन रहे हैं तब तक स्टॉक में घुसने की गलती मत करो भैया, मत करो मत करो मत करो, क्यों कर रहे हो यार, मत करो, नहीं करना है। टीसीएस में एंट्री नहीं बनती है, कोई एंट्री बन रही, इतना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं एंट्री बन रही है आप बताओ। अमन भाई यहाँ एंट्री बन रही है, देखो ये देखो ये टूटा, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, चलो ठीक है, आप कहते हो ये हाई बना, स्विंग हाई, और ये टूटा और यहाँ से फिर ये टूटा, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है, बनती कि नहीं बनती, आप कह सकते हो एंट्री बनती है। अगर एंट्री बनती है तो अगर उसका लो कौन सा है, ये है ना स्विंग लो, अगर लो टूटेगा तो एग्जिट भी बनता है। आप कहते हो नहीं मैं एग्जिट नहीं लूँगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, स्टॉप लॉस नहीं लेता तो फिर आपने अगर गलत एंट्री यहाँ पर ले होगी तो फिर यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये देखो 2% का स्टॉप लॉस दे सकते हो, 2% का स्टॉप लॉस दे सकते हो, 1 लाख में 2000 का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, ले लो एंट्री। ये कहते हैं स्टॉप लॉस। अब आपको असली मतलब समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस का असली मतलब क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। आपका ये स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर ये स्टॉप लॉस आप दे सकते हो तो ये दे दो, इसलिए दे दो, और नहीं तो फिर आपके बाद आपको पता है भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में आपके साथ क्या हुआ आपने देख लिया ना। ये होता है सही तरीका स्टॉप लॉस लगाने का, यहाँ पर लगा के निकल जाओ। लेकिन हाँ मेरा मानना ये कि स्टॉप लॉस आप दो लेकिन दिमाग ओपन रखो, अगर स्टॉप लॉस लगते ही स्टॉक फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर भाग तो फिर आपकी फिर से एंट्री बन सकती है, लेकिन हाई टूटने का इंतज़ार करना, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ स्टॉप लॉस लगता है, हाई नहीं टूटता, जो हाई बनता है इस वाले स्विंग में वो हाई नहीं टूटता और स्टॉक फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ मेरे को एंट्री नहीं दिख रही यहाँ पर, कोई एंट्री नहीं बन रही। फिर आप ये देखो, फिर उसके बाद ये हाई हो गया, फिर ये हाई हो गया, कोई एंट्री नहीं बन रही है, ये हाई हो गया, टूटता है कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ये हाई हो गया, तोड़ता है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन देखिए, जो ये हाई लो है, ये लो उसके ऊपर है और ये लो उसके भी ऊपर है, वाह 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 वाह, और ये देखो ये हाई भी टूट रहा है, यहाँ पर असली एंट्री बन रही है इस पूरे आईटी सेक्टर में। अब आप बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो लोज हैं वो भी ऊपर बनने शुरू हो गए हैं और जो हाइज हैं वो टूटने शुरू हो गए हैं। अब इससे अच्छी एंट्री कहाँ बनती है आप बताओ, ये है असली एंट्री। मेरे हिसाब से अगर ये एक बार ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे नीचे इतना आ जाता है और यहाँ के 2-3 लोज तोड़ देता है, फिर यहाँ पे मैं बम्पर मनी इसके अंदर डाल दूँगा, बम्पर रहता, क्योंकि फिर उसके बाद एक बड़े लेवल का इस तरह से करके ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टीसीएस डेफिनेटली बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है, टीसीएस बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब होता क्या है, रीज़न क्या होता है, एक रीज़न मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। तो जब भी ये इस तरह के स्टॉक्स काम करते हैं तो स्लो क्यों होते हैं, देखो स्लो मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये स्लो क्यों होता है, आप खुद ही बताओ। यहाँ पर क्या बहुत लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी, उन लोगों ने जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और बेचारे वो फंस गए होंगे। तो जैसे ही ये स्टॉक इस रीजन में जाएगा, यहाँ पर हिट करेगा, उस रीजन में जितने भी फंसे हुए लोग हैं, ये सारे लोग जो फंसे हुए हैं ये सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब ये सेलिंग शुरू करेंगे तो स्टॉक को बढ़ने नहीं देंगे, और फिर इसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर फंसेगा और इनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, उसके बाद फिर स्टॉक फिर ऊपर चलेगा। अब इस रेंज में ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है तो ज़्यादा लोग फंसे नहीं हैं, तो ज़्यादा लोग फंसे नहीं हैं तो ये वाली जो रेंज होगी ये बहुत तेज़ी से कवर अप होगी ऐसे, और फिर इस जोन में स्टॉक फंसेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत तेज़ माइंड मतलब थोड़ा सा फंसेगा, और फिर जब वहाँ पर नया लाइफ टाइम हाई की तरफ स्टॉक आ जाएगा फिर असली बाइंग होगी, फिर तो स्टॉक खड़ी खड़ी मूव दिखाता है ऐसे ऐसे करके, खड़ी खड़ी कैंडल्स आएंगी। तो इस तरह से आप, हाँ ऑल्दो टीसीएस बहुत अच्छे मूव में है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। अपना जो प्रीवियस हाई है ये वाला, देखो इसने ये भी ब्रेक कर दिया है, तो अभी डेफिनेटली अप ट्रेंड में आ गया है। अगर आप इसको 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो अब यहाँ से आपको एक अच्छे जो है मूव्स दिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है, रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आराम से 30-40% का मूव जो है अगर 1 साल में मिल जाता है तो एक अच्छी रिटर्न हो सकती है ना। इसमें रिजल्ट्स का ये होता है कि देखो अगर रिजल्ट ख़राब आने वाला होता है ना तो स्टॉक जो होता है वो पहले ही अपना लो ब्रेक कर देता है, तो आप लो से निकल जाओ, इसलिए क्योंकि वो फैक्टर इन हो चुका है, जो रिजल्ट अपकमिंग रिजल्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। और अगर स्टॉक जो है अगर न्यूज़ आने से पहले ही जो स्टॉक है वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब ये भी न्यूज़ कोई नहीं आई है लेकिन स्टॉक प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब समझ लो कि कुछ अच्छा होने वाला है,
विच मीन्स कि स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको पहले ही बता देता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और स्टॉक का प्राइस आपको पहले ही बता देता है कि कुछ ख़राब होने वाला है। दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क, समझ रहे हो? तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि चार्ट जो होता है, जो प्राइस होता है, जो वो सब कुछ पहले ही शो कर देता है कि क्या होने वाला है, और पहले ही बता देता है कि क्या मतलब अपकमिंग हो सकता है अच्छा। दिस इज हाउ प्राइस टेल्स यू एवरीथिंग। समझ रहे हो? मैं आपको कोविड की बात बताता हूँ। कोविड में मैं कहता हूँ ना कि कोविड से आप बच जाते, कोविड से आप बच जाते। मैं आपको दिखाता हूँ कोविड से आप कैसे बच जाते। देखो, ये है कोविड। आप मुझे बस इतना बताओ कि कोविड के टाइम पर, ये कोविड है, ठीक है, एंड जो स्टॉक है आपका TCS, ठीक है। अब मैं आपको कोविड की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये हायर हाई बना रहा है अपने, हायर हाई बना रहा है, आप इस स्टॉक में हो, हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर हाई टूट गया तो आप तो यहाँ से निकल चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद जब भी स्टॉक अपना ये लो तोड़ेगा तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। आपने यहाँ एंट्री बनाई, ठीक है। उसके बाद रीटेस्टिंग होती ही होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर हायर हाई बना रहा है, ये देखो, ये देखो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, फिर ये हायर बना रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये देखो यहाँ पर, ये देखो हायर हाई बना रहा है। अब यहाँ ये टूट गया। अब अगर ये टूट गया तो आपने यहाँ से लिया, यहाँ एग्जिट मार दिया हो। सही बात है, यानी जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है आपने बढ़िया, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई इशू नहीं है। अब ये बताओ, अब यहाँ की बात करते हैं, कोविड आने से 6 महीने पहले की बात करिए। स्टॉक ने क्या कहीं अपना अपर हाई तोड़ रहा है? जब अपना हाई तोड़ नहीं रहा है, जब अपना पिछला हाई तोड़ नहीं रहा था, आप स्टॉक में एंट्री लोगे? आप मुझे बताओ, आप इस स्टॉक में एंट्री लोगे? मैं कहता हूँ अमन भाई ये नीचे गया, नीचे गया तो ये नीचे गया, ठीक है, इसमें कहीं स्विंग हाई दिख रहा है आपको? अमन भाई ये दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, आपने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ एंट्री ले ली। उसके बाद ये ऊपर आया और वापस यहाँ नीचे आता है और फिर इसको तोड़ रहा है। तो अगर ये आपको नीचे, अमन भाई ये नीचे आ रहा है, आप इसका कहीं तो कोई स्विंग लो होगा ना, ये स्विंग लो होगा। तो अगर मान भाई ये नीचे आता है और फिर नीचे आके फिर ऊपर चले जाता है, तो अब ये हायर लो हो गया ना इसका, जो इस स्विंग का जो स्टॉप लॉस हो गया, हायर लो हो गया। फिर ये और ऊपर जाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर ये और ऊपर जाता है, तो ये हायर लो हो गया। ये हो गया ना हायर लो, यानी जो लोज हैं वो ऊपर बन रहे हैं, तो ये हायर लो हो गया, तो आपका स्टॉक जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये स्टॉक अपना ये हायर लो तोड़ेगा तो आप इसमें से एग्जिट लोगे कि नहीं लोगे? बोलो 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 बोलो, एग्जिट नहीं लोगे? भाई ये तो ट्रेंड है ना आपका, ये देखो ट्रेंड। ये होता है ट्रेंड, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड, ये यहाँ टूट रहा है। अगर ये टूट रहा है तो क्या होगा? उसके बाद फिर ये नीचे चल रहा है, कोविड क्रैश आ गया। अब कोविड क्रैश में स्विंग हाई ढूंढो कहाँ है। ये नीचे गया, स्विंग हाई बनता है ये। अगर ये स्विंग हाई टूटेगा हम एंट्री मारेंगे, हमने यहाँ एंट्री मार दी। अब उसके बाद आप ये चेक करो, लो बनाओ, 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 छप रहा है पैसा, छप रहा है, ठीक है, बनाओ। देखो इसे कहते हैं पैसा छपना। जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होगी तो स्टॉक ऐसे ट्रेंड करता है, राइड करो इसको, राइड करो। क्या कह रहा हूँ मैं? इस स्टॉक को राइड करो, बनाओ, हायर हाई बन रहे हैं, बनाओ, पैसा छापो, 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 ठीक है, छापो। यहाँ पर लग गया आपका, निकल जाओ। जैसे ही स्टॉप लॉस लगता है, यानी ट्रेंड खत्म, ट्रेंड स्टॉप लॉस नहीं, आपका प्रॉफिट बुकिंग आ गया। जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है, ट्रेंड के बाद स्टॉक देख रहे हो कैसे साइडवेज हो जाता है, जान खत्म हो जाती है, साइडवेज हो गया। बताओ आपको ये कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा आपको, बताओ। मज़ा आया कि अगर मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो भाई साहब लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक करो। क्या करोगे भाई, 15-20 लाइक मान लो वीडियो पे, आप क्या ही गए तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। दूसरे में देखते हैं ऐसे बोलना होता है, मतलब आप अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो ये रूल होता है कि आपको ऐसे बोलना होता है कि आप मेरा लाइक करो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। और नॉनसेंस नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करो, आप चिल करो, आप इसको अप्लाई करो और पैसे कमाओ। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।